विचारवान, सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर तेजोमयी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखवाणी को पावन करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज जी का श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमारथ रूहानियत का लासानी दरबार है। पिछले कल 12 अक्टूबर के दिन हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के पुण्य स्मृति के दिवस पर हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी ने पावन वचन फरमाए कि महापुरुष इस संसार में अवतार धारण करके आते हैं केवल जीवात्माओं के कल्याण के लिए। उनका कल्याण ही महापुरुषों का मकसद होता है। हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी एक भक्ति प्रेमा भक्ति के अथाह समुद्र थे। इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने की मौज से श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने इसकी रूपरेखा बनाई। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने इसकी नींव रख करके इस श्री आनंदपुर दरबार की शुरुआत की। चौथी पातशाही जी महाराज जी ने इस श्री आनंदपुर धाम को संवारना शुरू किया। और जब कहते हैं कि जब श्री आनंद सर की सेवा कार्य चला करती थी तो उस समय सेवा करने के लिए हमारे श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के श्री चरणों में संसार की समस्त रिद्धियां सिद्धियां सेवा मांगने के लिए आया करती थी। और श्री गुरु महाराज जी उनको सेवा का सुअवसर प्रदान किया करते थे। और जब श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी रूहानियत तख्त पर विराजमान हुए तो त्रिलोकी की जितनी भी देवी शक्तियां थी वो मानव रूप धारण करके श्री चरणों में सेवा के मांगने के लिए आने लगी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। उस समय क्या लेखक, क्या कवि, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, कर्नल तक गुरुमुखों ने श्री चरणों में आकर के सेवा मांगी। क्योंकि संतों महापुरुषों का जो सत्संग है, उनका जो संग है, उनके जो हृदय से निकले हुए पावन वचन हैं, उनके जो कर्म हैं, जब इन सब की किरणें गुरुमुखों के ऊपर पड़ती हैं तो गुरुमुख जनों के हृदय भी निर्मल हो जाते हैं। जैसे इस समय भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार की किरणें हम गुरुमुखों के मनों को, हमारे हृदयों को पावन कर रही हैं। जैसे हमने कल भी आदरणीय महात्मा जी के सत्संग में श्रवण किया कि एक इंजीनियर ने कैसे श्री गुरु महाराज जी के जब दर्शन दीदार किए तो उसके हृदय की काया कल्प ही बदल गई। वो उसके हृदय में ऐसा जो
प्रकाश हुआ, उसे सत और असत का ज्ञान हो गया। ऐसे ही एक पावन लीला 2010-11 की है कि एक सत्संग भवन का निर्माण कार्य चल रहा था किसी कैंटोनमेंट एरिया में। तो उस कार्य का निरीक्षण करने के लिए एक जेई आया। तो पूजनीय भाई जी बाहर धूप में बैठे हुए थे, तो उसने आकर के पूछा कि आपने इसका नक्शा पास करवाया है? तो भाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ का नक्शा तो दूरगाई से बन करके आता है, आप पहले हमारे अंदर जो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी हैं, पहले उनका दर्शन कर लो। तो पूजनीय भाई जी ने भगत जी के साथ उनको अंदर भेजा। तो जैसे ही जेई ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के दर्शन किए, तो वो वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा आने लगी और वो वापस आकर के पूजनीय भाई जी से कहता है कि मैं फिर कभी आऊंगा। वो 2 दिन बाद आया तो उसने आकर के माफी मांगी और कहा कि मेरे को नहीं पता था कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं वो साक्षात परमहंस महाराज जी के रूप में इस धराधाम पर अवतार लेकर के आए हुए हैं। क्योंकि वो जो जेई था वो शिवजी महाराज जी का उपासक था। तो उसने जब अंदर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के दर्शन किए, तो उसे जहां भी वो देख रहा था उसे वो शिवलिंग ही नजर आ रहे थे। तो कहा है ना कि दर्शन कर लो जी, रब है सतगुरु मेरा, ब्रह्मा विष्णु यही है, यही है शंकर मेरा, दर्शन कर लो जी, रब है सतगुरु मेरा। तो हमारे श्री परमहंसों ने हमारे हृदय के अंदर ऐसा प्रफुल्लित प्रेम भर दिया है, ऐसा नाम का प्रकाश कर दिया है कि गुरुमुख जन जहां भी रहें अपने श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की छत्र छाया में रहते हैं और श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी उनको साक्षात में आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हुए हम सब गुरुमुखों के अंग संग रहते हैं। जैसे इस समय भी हमारे सन्मुख साक्षात श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी विराजमान हैं। बस हमारा यही फर्ज है, हमारा यही धर्म है कि हम अपने श्री परमहंस महाराज जी के बनाए हुए 5 नियमों की परिपक्वता से पालना करते जाएं और जो श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमें बार बार यही वचन फरमा रहे हैं कि 2 घंटे सिमरन करना हर गुरुमुख के लिए लाजमी है। इसलिए 24 घंटे में से 2 घंटे सिमरन करते हुए हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करें और अपने श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज